देखो क्या होता है ना कि हम इस दुनिया में आते हैं और लगातार हमारा बिलीफ सिस्टम डेवलप हो रहा होता है ना, हमारे बिलीफ्स बन रहे होते हैं इस दुनिया में आने के साथ ही। जो भी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिस तरह के लोगों के कनेक्शन में है, सबसे कुछ ना कुछ बिलीफ्स ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब वॉट एवर यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ और अबाउट दिस वर्ल्ड और वॉट एवर इज गोइंग ऑन, ये सब आपके बिलीव्स हैं। क्योंकि जो आप बिलीव कर रहे हो वो जरूरी नहीं है कि सच हो, क्योंकि आपका अलग है और किसी और का अलग है। जैसे मैंने बोला, इसी दुनिया में रह के एक इंसान को लगता है दुनिया बहुत अच्छी है, एक को लगता है बहुत खराब है, एक को लगता है बहुत सेफ है, एक को लगता है बहुत अनसेफ है, एक को लगता है दुनिया बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रही है और एक को लगता है बहुत खराब ट्रैक पे जा रही है। तो दुनिया वैसी ही है, आप कैसे प्रोसेस कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है। राइट। अब ध्यान से समझो, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना है इस बात को, कि मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी में बायस्ड है ना। यानी कि वो उनके जो प्री जजमेंट्स हैं या जो उनके प्रीवियस बिलीफ्स हैं, वो उसी विंडो से सारी चीजों को देख रहे हैं। ठीक है। और इसको लोग यूज करते हैं। जितना आप मीडिया देखते हो, जितने हायर लेवल के आप पॉलिटिशियंस को देख लो या किसी भी तरह के लीडर को देख लो, मैक्सिमम लोग लोगों की इस बिलीफ सिस्टम को यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है ना। मैं बड़े स्पेसिफिक एग्जांपल्स नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि हर पर्सन का बिलीफ सिस्टम अलग तरीके से है, कौन कैसे लेगा आई डू नॉट नो। इसलिए मैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं एग्जांपल्स आपके माइंड में अपने आप आ जाएंगे। अब ध्यान से समझना कि देखो क्या है ना, कि जिस तरह से लोगों को आपसे अपना बेनिफिट लेना है, आपका यूज करना है। मतलब मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पॉलिटिक्स लीडर्स हों या मे बी रिलीजियस लीडर्स हों या कोई भी और तरह के लीडर हो, जो लोग ह्यूज क्राउड को ड्राइव करते हैं, ये लोग आपके बिलीफ सिस्टम का यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, है ना। आपके बेनिफिट के लिए नहीं, अपने बेनिफिट के लिए, और आपके माइंड को प्रोग्राम करते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आपको पुश करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए। तो हम में से हर इंसान को यह चीज समझनी है कि दिस इज अ काइंड ऑफ हिप्नोसिस। ये एक सम्मोहन है, ये एक हिप्नोसिस है। और इस हिप्नोसिस को हमें ब्रेक करने की जरूरत है, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम जिंदगी में आउट ऑफ चॉइस जा रहे हैं या आउट ऑफ प्रोग्रामिंग जा रहे हैं किसी डायरेक्शन में। क्योंकि लोग हमें प्रोग्राम ऐसे कर देते हैं कि जैसे हमें लगता है कि यही सही है, और ऐसा मुझे लगता है, मुझे पता है, जबकि वो पता नहीं होता हमें। वैसी पीआईआर हमारे माइंड में बिल्ड कर दी जाती है। राइट। तो इसी चीज के लिए मैं कह रहा हूं कि जब भी आप कोई न्यूज देख रहे हो, क्योंकि मैंने देखा है ना लोगों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, रिलीजन को लेके या किसी और चीज को लेके, कंट्री को लेके, वो एक तो इमोशंस हमारे अनकॉन्शियस को वैसे ही बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं डायरेक्टली, है ना। और कोई भी ऐसी बात बोली गई जो इमोशंस को ट्रिगर कर सकती है, तो उससे लोग आपको कैप्चर कर लेते हैं, आपको हिप्नोटाइज कर लेते हैं और आपको यूज करते हैं। फिर पता है क्या होता है, मैं तो कुछ टॉप लेवल के लोगों के साथ मैंने टाइम बिताया, इंटरेक्ट किया है, तो मैं आपको बता रहा हूं, जो टॉप मोस्ट लेवल होता है, टॉप मोस्ट लेवल, उन्हें पता होता है। लेकिन जो सेकंड टॉप मोस्ट लेवल होता है, यानी कि लेवल 2 जो होता है, उन्हें वो बड़े फोर्स के साथ उस एजेंडा पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि ये हमारे माइंड को प्रोग्राम कर दिया गया है इस डायरेक्शन में काम करने के लिए। उन्हें लगता है हम जो कर रहे हैं वही सही है, जबकि जो टॉप मोस्ट लेवल है उसे पता होता है कि ये सही है या सही नहीं है, लेकिन हमें स्किल्स लगा के लोगों को ये चीज ट्रांसफर करनी है, लोगों को इस तरीके से ड्राइव करना है। तो आज जब आप कोई न्यूज देख रहे हो, तो जो आपके अंदर आता है ना, कभी किसी चीज को लेकर बड़ा मोटिवेशन क्रिएट हो जाता है, कभी हेट्रेट क्रिएट हो जाती है, कभी फियर क्रिएट हो जाता है, ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग है। राइट। और इस प्रोग्रामिंग से चीजें की जाती हैं। जैसे फियर बढ़ जाएगा तो इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो कर जाएगा, लाइफ का फियर आएगा, इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो कर जाएगा। क्लियर है। क्योंकि वो डर के कारण, वो डर से माइंड को कैप्चर कर दिया गया। अब हर इंसान डर रहा है, मेरी जिंदगी का क्या होगा, इंश्योरेंस की तरफ भागो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा इंश्योरेंस की तरफ जाना गलत है, जरूर लो, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये आउट ऑफ हिप्नोसिस कर रहे हो आप या आउट ऑफ चॉइस कर रहे हो, अवेयरनेस के साथ कर रहे हो या विक्टिम होके कर रहे हो, ड्राइव होके कर रहे हो। जैसे किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में आप कहते हो कि नहीं,
मेरा रिलीजन ही बहुत अच्छा है। तो डू यू एक्चुअली नो योर रिलीजन या यू बिलीव इन योर रिलीजन? आपको जो बताया गया है, जैसे मैंने आज तक वेद नहीं पढ़े हैं, मैंने गीता नहीं पढ़ी है, तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि वेद में जो लिखा है सही है। मैं तब कह सकता हूं जब मैंने पढ़ी हो, समझा हो और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो सही हो। यहाँ मैं बड़ी, देखो इसलिए मैं कह रहा था कि जो मैं आज बातें कह रहा हूँ थोड़ी विजडमफुल लोगों, विजडम चाहिए इसे समझने के लिए, लेकिन ध्यान से समझना, मैं बहुत गहरी बातें कह रहा हूँ। लोग समझ जाएंगे मे बी आज या आने वाले समय में, लेकिन ध्यान से समझो, मैं काफी गहरी चीजें कह रहा हूँ। कोई भी चीज, आपने गीता पढ़ ली, आपने बाइबल पढ़ ली, आपने कुरान पढ़ ली, आपने वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, कुछ भी पढ़ लिए, उसमें जो लिखा है वो उसके लिखने वाले का एक्सपीरियंस है। मे बी, वो भी मैं जानता नहीं हूं। जब आपके एक्सपीरियंस के साथ कोई चीज आपको सच समझ में आए, तब उसे सच मानो या जानो। मतलब व्हेन यू नो, जब आप जान लो कि ये सच है, तब वो सच है। अदरवाइज आप अपने माइंड में हमेशा रखो इट इज जस्ट अ बिलीफ। वरना लोग आपको यूज करते रहेंगे, आपको ड्राइव करते रहेंगे। मतलब जानते हो, पपेट की तरह हैं बहुत सारे लोग। मतलब वी नेवर नो कि हमारी स्ट्रिंग्स किसके हाथ में हैं और वो लोग क्या गेम खेलते हैं। एंड दे प्ले अ गेम और मासेस मासेस ड्राइव हो जाती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं तो 5 बिलियन लोग या 6 बिलियन लोग तो ऐसा ही सोचते हैं। वो 6 बिलियन गलत भी हो सकते हैं, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक मैं छोटा सा टूल दे रहा हूं कि आप अपने आप से किसी चीज, जब भी कोई चीज है तो आप अपने आप से एक चीज पूछो कि इज दिस समथिंग आई बिलीव और इज दिस समथिंग आई नो। ध्यान से समझना और सेपरेशन आ जाएगा। इज दिस समथिंग आई बिलीव और समथिंग आई नो, ये मैं जानता हूं या मैं मानता हूं। और जो आप मानते हो वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। और फिर अपने आप से एक चीज पूछनी है जब भी आप कुछ चीजें देख रहे हो कि आर पीपल यूजिंग मी आउट ऑफ माई बिलीव्स? क्या लोग मुझे मेरे बिलीव्स के कारण यूज कर रहे हैं, मुझे किसी डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे हैं? क्योंकि अभी मैं स्पेसिफिक्स नहीं होना चाहता, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैंने अभी कुछ, जैसे मैंने बताया अभी कोरोना के टाइम पे मैंने कुछ कुछ न्यूज देखी, तो मुझे न्यूज देख के समझ में आ रहा था कि क्या माइंड प्रोग्रामिंग चल रही है ना। कौन सी जगह क्या प्रोग्राम किया जा रहा है, जो किया जा रहा है सामने वाले पर्सन को नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो वंस यू आर आउट ऑफ दैट हिप्नोसिस, तो आप समझ पाओगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अदरवाइज आप उस हिप्नोसिस में ट्रैप हो जाओ। तो अपने आप से पूछो हमेशा, हाउ डू आई नो, है ना, या डू आई नो दिस और आई बिलीव इन दिस। मैं ये जानता हूं या मैं ये बिलीव करता हूं। और आप देखना कि आप अवेयरनेस की लेवल में कितना डिफरेंट आ जाओगे। फिर आप सिर्फ स्माइल करोगे। जो देखो, मैं आपको क्यों ये सारी चीजें बता रहा हूं, हमारा बहुत सारा टाइम लोगों से बहस करने में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने में खर्च हो जाता है, राइट। और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, यू नेवर नो कि वो पॉइंट ऑफ व्यू आपके अंदर प्रोग्राम करके डाल दिया गया है या वो आप जानते हो। एक्चुअली इट इज योर एक्सपीरियंस। और जो आप जानते नहीं हो, अगर आप उसको प्रूव करने में लगे हुए हो, तो यू आर अ पपेट इन समवन एल्स हैंड। इस तरीके से देखना शुरू करो। समझ आ रही है चीजें? जो चीज मैं जानता नहीं हूं, उसके लिए मैं लोगों से डिबेट कर रहा हूं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव कर रहा हूं, उसमें लगा हुआ हूं, अपनी एनर्जी वहां लगा रहा हूं, तो आई एम अ पपेट इन समवन एल्स हैंड, जो मुझे यूज कर रहा है इनडायरेक्टली इस चीज के लिए। तो इस हिप्नोसिस को ब्रेक करने की जरूरत है, अवेयरनेस से बाहर आने की जरूरत है। आपकी जिंदगी का बहुत सारा टाइम, एफर्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्पेशली आप में से कौन से लोग, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपकी जिंदगी का बहुत सारा टाइम, एफर्ट, ये सारी चीजें सेव हो जाएंगी और वो आप जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर करने के डायरेक्शन में आप लगा पाओगे, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी तो आपके सराउंडिंग की क्वालिटी आप इंप्रूव कर पाओगे, आप लोगों को सही तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाओगे। अदरवाइज वही पपेट बन के फंस जाएंगे लोगों के हाथ में, है ना। तो चेक करना शुरू करो, सोचना शुरू करो। अब एनएलपी आप जानते हो, जब भी कभी आप न्यूज देख रहे हो तो हैव दैट अवेयरनेस ऑफ एनएलपी की इनकी जो लैंग्वेज है, उससे ये सामने वाले के माइंड में क्या पीआईआर डेवलप कर रहे हैं। और आपको पता चलेगा कि कितने स्किलफुली वो पीआईआर डेवलप करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ना, क्योंकि देखो, जब हमारी अवेयरनेस का लेवल बदलेगा, हमारी विजडम चेंज होगी, तभी हम लोगों को सही तरीके से हेल्प कर पाएंगे। तभी हम, जिसे कहते हैं ना, वी विल एक्चुअली बिकम बेटर ह्यूमंस, जब हम इस, जो कहते हैं ना, रॉटन या रिजिड बिलीफ सिस्टम से बाहर आके एक्चुअली नोइंग में आना शुरू होंगे, अवेयरनेस में आना शुरू होंगे।
राइट? तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो अपने आप से पूछना शुरू करो, सोचना शुरू करो, और फिर आप देखना कि कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको खेल की तरह, गेम की तरह दिखेंगी, एंड यू विल स्टे आउट ऑफ इट। आपको वो किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का मन नहीं करेगा, ना तो फॉर में ना अगेंस्ट में, क्योंकि आप जानते होगे कि जो फॉर है वो भी प्रोग्राम्ड है, जो अगेंस्ट है वो भी प्रोग्राम्ड है। जो एक्चुअल अवेयरनेस में आएगा वो सारी चीजों से सेपरेट हो जाएगा, डिस्टेंट ऑब्जर्वर हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे लगा, क्योंकि आप सारे इतने अच्छे लोग हो ना, इतने विजडमफुल लोग हो, आपके सबकी अवेयरनेस का एक लेवल है, एक हाइट है, तो मैं चाहता हूं कि वो थोड़ी और ज्यादा हो, और इम्प्रूव हो, उसमें शार्पनेस आए। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ी डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली रिलेटेड आपकी लाइफ की क्वालिटी पे, आपके एज अ ह्यूमन आप कैसे हो उसके ऊपर, एज अ पर्सन आप कैसे हो उसके ऊपर, राइट? तो ये चीजों की अवेयरनेस के साथ बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे बस मैं एक लास्ट एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो, मैं एग्जांपल लेता हूं कि सपोज करो किसी का एक बिलीफ सिस्टम के कारण एक डिजीज बन गई है ना। उसको लगता है कि मतलब मेरे तो सर में हमेशा दर्द रहता है, या मेरे तो पेट में हमेशा दर्द रहता है, और मेरे ऊपर दुनिया की कोई दवाई नहीं काम करती। तो एक्चुअली वो सर दर्द और पेट दर्द है ही नहीं, वो साइकोलॉजिकल है। अब वो पर्सन मेरे पास आता है और मैं उसको दे देता हूँ कि ठीक है, ये सपोज करो कि ठीक है, ये एक मैंने मंत्र पढ़ के आपको एक कागज दिया है, या मैंने एक कॉइन दे दिया है जिसको पूजा करके मैंने रखा है, अब ये आपके घर में रहेगा तो वो डिजीज आपके पास नहीं आएगी, या वो आप अपने पर्स में रखोगे तो आपको ये डिजीज नहीं आएगी। अब ध्यान से समझना कि जिस इंसान का माइंड साइकोलॉजिकली इतना पावरफुल है कि एक डिजीज जो एग्जिस्ट नहीं करती उसको क्रिएट कर सकता है, वो इंसान एक ऐसे कॉइन जिसमें कोई पावर नहीं है उसकी भी पावर क्रिएट कर लेगा, जिससे ये वाली पावर खत्म हो जाए डिजीज की। क्योंकि पावर ना उसमें थी, मतलब वहां पे थी, और ना कॉइन में थी, वो सब कुछ साइकोलॉजिकल था। लेकिन अगर मैं ऐसे सॉल्यूशन दे रहा हूं तो मैं फिर भी आपके माइंड के साथ खेल रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, फिर भी मैं आपके माइंड के साथ खेल रहा हूं कि ये नहीं, आप इसके गुलाम नहीं थे, अब इसके गुलाम हो जाओ। अब वो प्रॉब्लम नहीं है, अब ये कॉइन है, ये हमेशा रहना चाहिए। लेकिन अगर आप विजडम से ये चीजें देख लो कि ये भी झूठ था और ये भी झूठ है, तो नाउ यू आर आउट ऑफ इट। अब ऐसी कोई भी और चीज आके आपको परेशान नहीं कर सकती। तो लोग बहुत सारे और मेजॉरिटी में अपने बिलीफ्स में ट्रैप्ड हैं, अपने बिलीफ सिस्टम में फंसे हुए हैं इस तरह के। वो उन्हें पता नहीं है, वो जानते नहीं है, मानने में बैठे हुए हैं, राइट? तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर सोचने की जरूरत है, करने की जरूरत है। तो अभी मेरी डॉटर ने मेरे से पूछा कि पापा मरना क्या होता है, क्या सब लोग मर जाते हैं, मरना क्या होता है? तो अब देखो, अभी कोई भी बिलीफ सिस्टम में दूंगा तो वो क्या है, वो मेरा दिया हुआ बिलीफ है। वो पूछती है गॉड क्या होता है, भगवान ने अर्थ को बनाया है क्या, सब कुछ भगवान ने बनाया है क्या? तो मैं उसका जवाब देता हूँ, बेटा मुझे पता नहीं है, आई डू नॉट नो। लोग ऐसा मानते हैं कि देयर इज अ गॉड जिसने चीजें बनाई हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है। तो वहां पे पता होने की एक संभावना मैं छोड़ रहा हूं। अगर मैं वो बिलीफ ही प्लांट कर दूं तो वो बिलीफ ही जिंदगी भर काम करेगा ना, फिर नोइंग के लिए कुछ भी जगह नहीं रह जाएगी। क्लियर हो रही चीजें? तो अपने आप से आप पूछना शुरू करो, अपने आप से इंटरेक्ट करना शुरू करो कि डू आई नो इट और आई बिलीव इट। मरने के बाद ये हो जाता है, ये हिप्नोटिक है, क्योंकि कोई नहीं जानता, कोई प्रूव नहीं कर सकता। तो आप जब भी ऐसी बात करते हो तो इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन रियल जवाब क्या है, आई डू नॉट नो, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। इस तरीके से थोड़ा सोचना शुरू करोगे ना, आप लोग बहुत ग्रो अप हो चुके हो मेंटली। इस तरीके से अगर आप सब लोग सोचना शुरू करोगे, यू विल बिकम अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। फिर जो ये जो सारे फियर्स होते हैं ना, ये हो रहा है वो हो रहा है दुनिया में, क्या हो जाएगा, आप बहुत अवेयर होगे इनसे। आपके चेहरे पे हमेशा एक नेचुरल स्माइल रहेगी, है ना, एक पीस रहेगा, राइट? तो ये वो चीजें थी जो आज मैं शेयर करना चाहता था। काफी चीजें मैंने थोड़ी अनस्पेसिफिक होके बातें की हैं, बट डेफिनेटली लोग उससे कुछ निकाल पाएंगे, कुछ ले पाएंगे, आई होप सो। मतलब देखो, जब आप ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, इसे देखना शुरू कर दोगे इस तरीके से, आपको दिखेगा जो लोअर, एकदम लोअर एग्जिस्टेंस के लोग हैं, उनको सबसे तेजी से असर होता है इन चीजों का।
जो उससे थोड़ा हायर उनको थोड़ा कम, थोड़े और हायर है थोड़ा और कम, जो काफी हायर है उनको असर नहीं होगा, वो देखते हैं चीजों को क्या हो रहा है। ये समझ में आना शुरू हो जाए तो ये जो क्राउड्स को ड्राइव करके लोग कुछ भी करवा लेते हैं, कर लेते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, इम्पॉसिबल है करना। लेकिन ये समझ कितने लोगों को आएगी? तो वही मुझे वो बात हमेशा याद रहती है कि क्रांति व्यक्ति के अंदर होती है, समाज के अंदर नहीं होती है। तो एटलीस्ट जो व्यक्ति मेरे साथ कनेक्टेड है उनके साथ तो ये मैं विजडम शेयर करूँ ना,